नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी इत्यादि परीक्षाएं जिसमें संस्कृत से निशतक पूछा जाता है, तो आपका यहीं से आने वाला है। तो देखते हैं, आज आपका 51 नंबर श्लोक से 60 नंबर तक पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं, आज का 51 नंबर का श्लोक है आपका। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षरणं श्रुयात् अम्भोधः बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नयतादृशः केचिद् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथः यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनमुवचः। तो देखते हैं, इसमें आपका ये पहला श्लोक है कि रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा मतलब एकाग्र मन से सुनो। हे मित्र, एकाग्र मन से क्षणम माने क्षण भर, सूर्यात माने क्या होता है सुनो, क्षण भर सुनो। अम्बोधा माने क्या होता है, अम्बोधा बहवो बसंती गगने। अम्बोधा माने बादल, बहवो माने बहुत से। अम्बोधा माने क्या होता है, बादल। बहवो माने बहुत से। वसंती माने रहते हैं। कहाँ बादल बहुत से रहते हैं, तो गगने, सप्तमी भक्ति है इसमें, गगन में। सर्वे अपि सभी भी, नयतादृशा एक जैसे नहीं होते। केचिद माने कुछ, वृष्टि माने बरसात करके, अभिद्र आद्रयंती, आद्रयंती माने गीला कर देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, और गर्जंती माने गरज कर, केचिद माने कुछ, व्यर्थ माने व्यर्था माने व्यर्थी, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं, और कुछ बारिश करके, बरसात करके वसुधाम पृथ्वी को गीला कर देते हैं। तो इसीलिए चातक ध्यान से सुनो कि यम यम पश्यसि, जिस जिसको पश्यसि माने देखो, तस्य तस्य उस के, पुरतः माने होता है सामने, माँ माने होता है मत, ब्रूहि माने बोलो, दीनम माने होता है दुखी, दीनता वाले, वचः माने वाणी को। मतलब बहुत से संसार में लोग हैं, सबके सामने अपने दीनता वचन ना बोलो। कोई है तो आपकी बात सुनेगा, अच्छा हाँ ये दुखी हैं, लेकिन कोई है उस दुख का मजाक बना लेगा। तो इसीलिए समझा रहा है कि किसके माध्यम से, तो बादल के माध्यम से। जैसे इस गगन में बहुत सारे बादल हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बहुत सारे मानव हैं। ये गगन से संसार मतलब है, और अम्बोधा से बादल का मतलब है, और संसार के मनुष्यों से मतलब है। तो ये समझा रहा है, चातक पक्षी जो होता है पपीहे, पपीहे से समझा रहा है कि तू क्यों मतलब व्यर्थ में सभी बादलों जैसे सब बादल आते हैं, और सबके सामने तू अपना दीनता वचन बोलने लगता है कि मुझको पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो मत दुखी हो, क्योंकि सभी बादल एक जैसे नहीं है। कुछ बादल आएंगे, पृथ्वी को गीला कर देंगे, और कुछ अपना व्यर्थ ही गरज कर चले जाएंगे। तो इसलिए जिस जिसको देखो उसके सामने दिन वचन मत बोलो। एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रुयात् अम्बोधः बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नयतादृशाः केचिद् वृष्टि अभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीनमुवचः। तो हे चातक, सावधान मन से थोड़ी देर के लिए सुनो कि आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। कुछ बरसात करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ व्यर्थ में गरज कर चले जाते हैं। तो जिस जिसको देखो, पुरता माने होता है उसके सामने होता है, पुरता माने सामने, दीन वचन मत बोलो। अगला देखते हैं, 52 नंबर का है आपका। देखते हैं, अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषित चायस्पृहा सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता प्रकृत सिद्धम ही दुरात्मनम। तो देखते हैं, अब ये देखते हैं, प्रकृति सिद्धिम इदम ही दुरात्मनाम।
ये सूक्ति कई बार आपके आ चुकी है, मतलब नेट वगैरह में भी आई है, आपके टीजीटी में तो हर बार आती है कि प्रकृति मतलब होता है स्वभाव से ही सिद्धिदम, ऐसे सिद्ध ही होते हैं। कौन? ही माने निश्चय ही, दुरात्मा नाम मतलब होता है दुष्ट लोग। दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं जैसे उपरोक्त लाइनों में पंक्तियों में कहा गया है। तो कैसे कहा गया है कि अकरुणोत्तम होते हैं। करुणा मतलब होता है कि जो कोमल भाव के हों, करुण हो, और अकरुणोत्तम माने होता है कठोर हो। और लिखा है अकारण विग्रह, अकारण बिना कारण के ही विग्रह मतलब होता है झगड़ा करना। मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनके अंदर कठोरता होती है। पहली बात तो कठोर होते हैं, दूसरे जहाँ भी जाएंगे, बाजार में जाएंगे, घर में जाएंगे, मतलब कहीं भी गए तो बिना झगड़ा किए नहीं लौटेंगे। अगला पर धने मतलब दूसरे के धन, पर माने दूसरे, धने माने धन में। दूसरे के धन में क्या होता है कि स्पृहा होता है, दूसरे के धन में लालच होती है। और परयोषित दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री में ही लालच होती है। बहुत पुरुष ऐसे होते हैं जिनके अपने बच्चे तो अच्छे लगेंगे लेकिन अपनी स्त्री नहीं अच्छी लगती। तो वही बता रहे हैं कौन? भरथरी जी बता रहे हैं कि पर धने पर योषित चा, इन दोनों के लिए स्प्रेह आया है। तो पर धने मतलब दूसरे के धन में और दूसरे की स्त्री में सदैव उनकी इच्छा बनी रहेगी। अपना चाहे मतलब माधुरी दीक्षित क्यों ना हो, लेकिन दूसरे की विद्या बालन हैं, भारती हैं, इस तरीके से हैं तो दूसरे की पत्नी अच्छी लगेगी। और क्या करें? सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता, करें सुजन बंधु, और जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे असहनशीलता होगी। जैसे जो सज्जन व्यक्ति है ना, सज्जन भाई बंधु हैं जिनका लोग बखान करते कि अरे वो तो ऐसे हैं वैसे, मतलब सज्जनता वाले पुरुष से तो वो सहिष्णुता असहिष्णुता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते उनको। तो ऐसे व्यक्ति जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं इस तरीके का वो स्वभाव से ही होते हैं। उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ जाएंगे झगड़ा कर लेंगे, कठोरता दिखाएंगे, दूसरे की स्त्री ताकने झाँकने लगेंगे, दूसरे के धन पाएंगे लेकर भाग जाएं। और देखिएगा, और सुजन बंद होकर कोई अच्छा आदमी उसका खूब बखान बतला रहा है, खूब बखान कर रहे हैं लोग, तो वहाँ जलन पैदा हो जाएगी, असहनीय जलन हो जाएगी। और देखिएगा स्वभाव से ही दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं। तो एक बार फिर आप पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि अकरुणोत्तम अकारण विग्रह परधने परयोषित चाय स्पृहा सुजन बंधु जने सुसहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मना। अगला देखते हैं 53 नंबर का है आपका। 3-4 बार इस वीडियो को देखिएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। अब ये भी बहुत बेहतरीन आपका श्लोक है। जाड्यम ह्रीमति गणयते व्रत रुचो दम्भा शुचो कैतवम सूरे निर्घृता मुनो विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विना ववलिपतता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिर तत्को एक नाम गुणो भवेश गुणीनाम या दुर्जयन अंकिता। तो कह रहे हैं कि दुर्जनों ने इन सभी नामों को क्या किया? अंकित नहीं किया, ऐसा छोड़ा नहीं है। अगर कोई सही है तो दुर्जन उसको गलत ठहराएंगे, चाहे जिस विधि से। यही बात भरथरी जी इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो इस श्लोक में माध्यम से बताना चाह रहे हैं। आपका 53 नंबर नहीं हुआ क्या? नहीं, 53 नहीं है, 53 आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। इसे PDF बनते वक्त 53 जो है भूल गए। तो देखिएगा कि जाड्यम ह्रीमति, कि जो जाड्यम मतलब जड़ता होता है, ह्रीमति मतलब जिसके पास लज्जा होती है ना, उसको क्या करते हैं? जाड्यम गढ़ते हैं। मतलब जाड्यम मूर्ख समझते हैं कि जिसके पास ये लज्जा है, व्यक्ति कहीं बोल नहीं रहा है, मतलब शर्म करता है, बड़ों छोटे के बीच का लिहाज करता है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मूर्ख है, ये तो बोलबे नहीं करता कहीं। अगला देखिएगा भरथरी कह रहे हैं कि जो व्रत रुचो है, मतलब जो व्रत रुचो है कि जो व्रत धारण करने वाला व्यक्ति है, व्रत में रुचि रखता है। जैसे व्रत में रुचि मतलब ये नहीं कि व्रत आप भूखे ऊखे रहें, फास्ट वगैरह नहीं। क्या होता है कि व्रत रुचो का मतलब होता है कि जो अगर ये संकल्प ले ले कि
हम नई दिल्ली तक पैदल जाएंगे, ये संकल्प ले लिए, तो ये हुआ व्रत रुचो। हम टीजीटी निकाल लेंगे, ये हुआ हमारा व्रत रुचो। इस तरीके से तो उनको कहेंगे दम्भ है, इनके घमंड है, इनके घमंड है। ये जो बातें बोल रहे हैं सब घमंड की वजह से बोल रहे हैं। और सुचो का और क्या कर रहे हैं, सुचो कैतवम। सुचो कैतवम का मतलब क्या होता है कि जो सुचो होंगे, जो पवित्र व्यक्ति होंगे, उनको क्या कहेंगे, कैतवम कहेंगे, कपट कहेंगे। जैसे पवित्र व्यक्ति जो होते हैं वो इधर उधर का काम ज़्यादा नहीं करते, तो कहेंगे कपटी है ये। तो बातें हमारी समझ रहे होंगे आप लोग कि ह्रीमत में क्या देखते। आपको समझना कि आप संस्कृत में टीजीटी का पेपर अब संस्कृत में आता है तो वहाँ आ जाएगा कि ह्रीमत को क्या समझ, भर्तहरि के अनुसार कि मूर्ख लोग ह्रीमत को क्या समझते हैं, तो जाड्यम समझते हैं। व्रत रुचो को क्या समझते हैं, तो दंभा समझते हैं। और सुचो मतलब पवित्र व्यक्ति को क्या समझते हैं, तो कैतवम समझते हैं, कपटी समझते हैं। कैतवम माने क्या होता है, कपटी। आगे और देखते हैं अगला कि सूर्य निघृतता, जिस जो सूर है, जो पराक्रम है, जो वीर पुरुष है, वो जैसे जहाँ जाते हैं तो जब वीर पुरुष है व्यक्ति तो मार काट करेगा ही। जब उनको मार काट देखते हैं ना तो कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा निर्दयी है, ये तो जहाँ जाता है मारे काट करता है। और मुनो विमतिता, जो मुनि लोग हैं जो मौन रखते हैं उनको क्या कहते हैं कि इनकी बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि नहीं तो क्या बोले, विमतिता मतलब क्या होता है, मतिहीन है ये। इनके पास बुद्धि होती थी हरदम मौन रहते, मतलब चुप रहो तब भी दुर्गत, और ना चुप रहो। अब ये देखिए दूसरी बार क्या करा, दैन्यम प्रियलापनी, क्या कर रहे हैं, दैन्यम प्रियलापनी। अगर कोई प्रियलापनी है, प्रिया बोलने वाला है, जहाँ जाएंगे प्रिया बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, उसे कहेंगे दीन है। जब देखो जब दूसरे के मतलब जूता चाटता रहता है इस तरीके से, मतलब अगर प्रिय बोल दिया कि और भाई साहब नमस्कार, तो कहेंगे जब देखेंगे नमस्कारें करता रहता है, ये दीन है, ये दुखी है। आगे और देखना, तेजस्विना अवलिप्तता। और क्या कर रहे हैं कि जो तेजस्वी लोग हैं, जो तेजस्वी लोग हैं, उनको क्या कहते हैं कि इनके अंदर अभिमान है। क्या है, अभिमान है, घमंड है। और मुखरता वक्तव्य शक्ति स्थिर। और जब वो व्यक्ति मुखरता है, मुखरता का मतलब वाचाल कहते हैं जब उसके पास बोलने की शक्ति है। देखो बोलने की शक्ति है तो वाचाल कहेंगे, अगर बोला नहीं व्यक्ति मुनो हो गया, मौन धारण कर लिया, कहेंगे विमतिता है, बुद्धिमानी नहीं। मतलब बोले तब वाचाल कहा जाएगा व्यक्ति। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो उसको कहेंगे वाचाल है। जब व्यक्ति चुप हो गया तो उसको कहेंगे इसको बुद्धि नहीं है। अगर वो प्रेम पूर्वक सबसे बात करता है तो उसे कहेंगे दीन है। अगर कोई तेजस्वी है तो कहेंगे ये अभिमानी है, ये घमंडी है। अगर कोई सूर व्यक्ति है तो उसे कहेंगे ये तो क्या है, कायरता वाले वचन बोलता है। और क्या है आपका, सुचो कैतवम कर रहे हैं। पवित्र व्यक्ति को क्या कहते हैं, कैतवम, हम कपटी हैं। व्रत जो धारण करते हैं उनको कहते हैं दम्भ है, मतलब घमंडी है। और जो लज्जा को धारण करते हैं उनको कहते हैं मूर्ख है। ये तो सबके सामने बस मूर्खता पूर्वक काम करता है। तत् एको नाम, यहाँ लिखा देखो, तत् एको नाम गुणे भवत। इसमें जितने भी नाम आपके दिए गए उसमें उन गुणिनों का दुर्जनों ने ऐसा नहीं कि नाम नहीं अंकित किया। अगर उस शर्मा रहे हैं तो दुष्ट लोगों ने उनको क्या कहा, मूर्ख कहा, जाड्यम कहा। और अगर उनके व्रत धारण करने की क्षमता है कि मतलब जो कहते हैं वो करते हैं, तो उनको कहा एकदम भाई घमंडी है। अगर सुचोग हैं, पवित्र लोग हैं, तो उनको कहेंगे कपटी हैं, कैतवम हैं। अगर कोई सूर व्यक्ति है तो उन्हें कहेंगे निघृणता है। अगर कोई मुनो व्यक्ति है जो शांत रहता है उसे कहेंगे विमत, इसके पास तो बुद्धि नहीं है। और अगर कहेंगे कि जो प्रिय लापनी है, प्रिय बोलने वाला है, तो उसे कहेंगे दैन्य है, ये दीनता वाले वचन बोलता है। अगर कोई तेजस्वी व्यक्ति है उसे अभिमानी कहेंगे। अगर कोई वक्त शक्ति बोलने की ताकत है किसी में तो उसे कहेंगे वाचाल है। तो इसलिए एक भी ऐसा नाम नहीं है गुड़ियों का जिन्हें दुर्जनों ने अंकित ना किया हो। अगला देखते हैं, लोभश्चेद गुणेन किमपि सुनतः यद्यस्ति किम पातकैः सत्यम
चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यसि तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं निजैः सुमहिमः यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्यायति किं धनैः अपि यशो यद्यस्ति किं मृत्युनः। तो देखते हैं जुखाम के कारण कुछ आवाज़ इधर आ रही है, इसलिए कल क्लास नहीं ले पाए। आज कुछ सही है तो पढ़ा रहे हैं, देखिएगा, एडजस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका मेघदूत बहुत अच्छा जाएगा, इसके बाद मेघदूत ही चलेगा आपका। कि मतलब अगर ये चीज़ें भरथरी के अनुसार अगर ये मतलब दो तरीके से, एक पार्ट ये है आपका और एक पार्ट ये है, तो इसमें क्या करें, पातकई क्या है, फिर तीर्थेन क्या है, फिर मंडनई क्या है, फिर मृत्यु क्या है। इतनी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप समझिएगा क्या कर रहे हैं। यदि आपके पास लोभश्चेदेन अगुणेन, यदि आपके पास लोभ नामक एक गुण है तो आपको और दूसरे गुण की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बाद अगुणेन क्या, तो आपके पास अन्य दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है। यदि लोभ ऐसा चीज़ है कि सब कुछ करवा सकता है, ये आप समझ लीजिएगा। अगर किसी चीज़ की लालच हमारे अंदर आई तो क्या होगा कि फिर हम उस को पाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। मतलब एक नीच से नीच हरकत कर सकते हैं केवल लालच में आकर। वो चाहे जिस चीज़ की लालच हो, चाहे रुपए की, चाहे पैसे की, चाहे धन की, चाहे तन की, चाहे मन की, मतलब किसी भी तरीके की लालच है तो हम नीच से नीच काम कर सकते हैं। तो यही बता रहे हैं कि यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है तो भरथरी के अनुसार लोभ है। और क्या कर रहे हैं कि पिशुनता यद्यस्त किम पातकई, यदि आपके पास पिशुनता है, पिशुनता का अर्थ टीजीटी में आपके आ चुका है कि पिशुनता का अर्थ क्या होता है, तो चुंगलखोरी। यदि आपके पास चुंगलखोरी है तो और पातकई क्या, तो पातक का क्या मतलब, तो पाप का क्या मतलब। और कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा च किम, कह रहे हैं यदि आपके पास सत्य है तो और कोई तप की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी तप ना करिए, आप कोई भी यज्ञ ना करिए, यदि आपके पास सत्य नामक तप है तो। और क्या कह रहे हैं कि किम शुचि मनो, अगर आपके पास शुचि मन होता है पवित्र। अभी सुचो आया था ऊपर दूसरी 54 वाले श्लोक में, उसमें भी आया था कि शुचि मनो मतलब यदि आपके पास पवित्र मन है तो अन्य तीर्थ से क्या मतलब। और क्या कर रहे हैं कि सौजन्यम यदि किम, यदि आपके पास सुजनता है तो और गुण की कोई मतलब नहीं, और गुण का कोई मतलब नहीं। किम निजय, और आपके पास कोई गुण ना हो, अगर सुजनता है, सज्जनता है तो आपको और कोई ज़रूरत नहीं है। सुमहिमा, यदि सुंदर महिमा है तो यद्यस्त किम मंडनई, तो आपके पास कोई आभूषण ना रहे फर्क नहीं पड़ता। मतलब सबसे बड़ा आभूषण क्या है, सुंदर महिमा या यश है या कीर्ति है। और क्या करें, सद्विद्या, यदि आपके पास सद्विद्या है, यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो किम धनई, तो धन से क्या मतलब है। और यदि आपके पास अपयश है तो मृत्यु ना किम, तो मृत्यु का कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपको ये अपयश प्राप्त हो जाए उस दिन समझ लीजिएगा भरथनी के अनुसार आप मर गए। मरने से भी ज़्यादा कष्टदायी आपका क्या होता है, अपयश। तो इसमें बता रहे हैं कि यदि आपके अंदर लोभ है तो और दुर्गुण का कोई मतलब नहीं। यहाँ लिखा है अगुणेन, लिखा है, क्या लिखा है, ये अगुणेन लिखा है। क्या लिखा है, अगुण, बोलते रहो भैया। किम माने क्या है, पिसुनता माने चुंगल। यह तुम्हारे पास चुंगलखोरी है तो आपको दूसरा पाप करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बड़ा पाप अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पाप क्या है तो भरथरी के अनुसार तो चुंगलखोरी है। सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है या अवगुण क्या है, तो आपका लोभ। सबसे बड़ा तप क्या है भरथरी के अनुसार, तो सत्य है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, तो सत्य बोलना है। और सबसे बड़ी क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा गुण क्या है, तो सौजन मतलब सुजनता। और सबसे बड़ा आभूषण क्या है, तो यश आपका है। और क्या है, सबसे बड़ा धन कौन सा है, तो सद्विद्या होता है। और मृत्यु के समान क्या है, तो अपयश है। यही के साथ हम लोग वाचन करके एक बार आगे बढ़ते हैं। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनतः यद्यस्ति किम पातकैः सत्यम चेत तपसा च किम शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम निजैः सुमहिमः यद्यस्ति किम मंडनैः
सद्विद्या यदि किम धनैरपयसो यद्यस्ति किम मृत्युनः। अगला देखते हैं 56 नंबर का श्लोक है। इससे बता रहा है कि ये भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि इसमें 7 चीज़ें हैं जो कांटों के समान चुभती हैं। वो 7 चीज़ें देखिएगा। शशि दिवस धूसरो गलित यवना कामिनी सरो विगत वारिसम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गतः सज्जनो निर्पांगड़ता गतः खलो मनसि सप्त सल्यानि में। कह रहे हैं कि शशि दिवस धूसरो मतलब क्या करें, चंद्रमा कैसा, शशि माने चंद्रमा कैसा खराब लगता है, चंद्रमा भी खराब लगता है। मतलब एक समय आता है कि हर चीज़ें खराब लगती है, वो समय बता रहे हैं कि शशि भी खराब लगता है। कब? जब दिवस धूसर हो जाता है। तो दिवस धूसर का मतलब क्या होता है ये जानना है हमको। तो दिन जब मलिन हो जाता है, जब दिन में मलिन हो जाता है चंद्रमा, आप बताइए सूर्य भगवान निकलेंगे तो चंद्रमा की कोई औकात नहीं रहती। तो जब दिन में जब चंद्रमा मलिन हो जाता है तब चंद्रमा अच्छा नहीं लगता, केवल रात में चंद्रमा अच्छा लगता है, दिन में नहीं। अगला देखना, और कामिनी मतलब क्या होता है, स्त्री कब अच्छी नहीं लगती, तो गलित यवना, जब उसका यौवन गल जाए, जब वो बूढ़ी हो जाए, ढल जाए, तो वो कामिनी स्त्री अच्छी नहीं लगती। और क्या अच्छा नहीं लगता, विगत वारिजम सरो, कोई जहाँ कमल के बिना तालाब, सरो माने तालाब, कमल के बिना तालाब नहीं अच्छा लगता। वारिजम माने होता है क्या, कमल के बिना कभी तालाब नहीं अच्छा लगता। और मुख मन अक्षरम स्वीकृते, अगर बाणी रहित मुख है, मुखम अनक्षरम मतलब होता है मुख रहित, वो सॉरी बाणी रहित मुख है। यदि आपके पास गूंगे हैं तो आपका मुख अच्छा नहीं लगेगा। और प्रभु कैसे अच्छा नहीं लगता, प्रभु माने होता है मालिक, जिसके यहाँ आप काम करते हैं, जो हमारा स्वामी होता है, वो धन परायण, धन का लोभी अगर है तो वो भी नहीं अच्छा लगता। कि मतलब 10 रुपये कमाए तो 5 रुपये, 10 रुपये कमाता है तो 2 रुपये देना पड़े आपको ना, वो भी उसको कष्ट लगे। तो कभी भी धन परायण स्वामी अच्छा नहीं लगता। और सतत दुर्गतः सज्जनों, और सतत माने क्या होता है, निरंतर दुर्गत होती रही ऐसा सज्जन भी अच्छा नहीं लगता। देखिएगा सज्जन कई होते हैं कि जिनकी प्रत्येक दिन एक से एक गति होती है, और सज्जन की ही गति होती है। और देखते हैं निरपांगड़ागतः, और क्या कर रहे हैं कि राजसभा में गया हुआ खलो माने दुष्ट व्यक्ति, राज दरबार में पहुंचा हुआ दुष्ट, मनसी माने मन में 7 तरी, ये जो 7 सल्यान माने कांटे की तरह चुभते हैं। तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। फिर से एक बार देखकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि कब चंद्रमा अच्छा नहीं लगता, तो जब दिवस धूसरो हो जाता है, जब दिन में एकदम मलिन हो जाता है चंद्रमा, धूसरो माने मलिन होता है, दिवस माने दिन में, जब दिन में चंद्रमा मलिन हो जाता है तब अच्छा नहीं लगता। और जब कामनी जो होती है बूढ़ी हो जाती है, जब उसकी जवानी जो है ढल जाती है, तब वो कामनी, वो स्त्री नहीं अच्छी लगती है। और क्या कहते हैं कि जब तालाब में कमल ना हो तब वो तालाब नहीं अच्छा लगता। और जिसके मुख में अक्षर ना हो, जो मुख बाणी से रहित हो, ऐसा गूंगा व्यक्ति नहीं अच्छा लगता। और यदि धन परायण मालिक हो तो वो भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि धन का लोभी किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और सज्जन कैसे अच्छे नहीं लगते, तो जो सतत दुर्गता, जिनके प्रत्येक दिन गति हो रही है, ऐसे सज्जन अच्छे नहीं लगते। और क्या करें, राज निर्वांगड़गतः खलु, और राजा के दरबार में कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए तो ये सब मन में 7 कांटों की तरह चुभते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 57 नंबर का देखेंगे। न कश्चित चंडकोपानम आत्मन्यो नाम भूभुजाम होतरामपि जुहानम स्पृष्टो दहति पावकः। करे न कश्चित चंड, न माने नहीं, कश्चित माने कोई, चंड को पान आत्मियों नाम भूभुजाम। यहाँ भूभुजाम का अर्थ पूछ लेगा तो भूभुजाम माने होता है राजा। क्या होता है, राजा का। और कैसे राजा का, जो चंड कोपा नाम है,
जो चंडिक राजा हैं, जो बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं, उनका कोई आत्मीय नहीं होता। वैसे जैसे होता रम बिजुहुवनम, कह रहे हैं कि अस्पृष्टो दहति पावकः, मतलब पावक माने अग्नि, दहति माने जल रही है, तो जुहानम माने क्या होता है, हवन करते हुए होतारा, मब मतलब जो होता होते हैं, जो यज्ञ करने वाले होते हैं, उनको भी स्पृष्ट छूने पर जला देती है। तो छू गई तो जल गए। तो जिस प्रकार से एक जलती हुई अग्नि अपने होता को भी नहीं, हवन करते हुए होता को भी नहीं चला समझती है, यदि आप उसमें हाथ आपका पड़ गया तो आप जल जाएंगे, उसी प्रकार कोई राजा का जो जो क्रोधित राजा होते हैं उनका कोई आत्मीय नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक बार गुस्सा चढ़ा तो हम लोग उनके कटघरी में तो दुष्ट लोग, कैसे राजा का कोई आत्मीय नहीं होता। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि कैसे राजा का कोई आत्मीय नहीं होता। तो जो दुष्ट लोग, जो क्रोधित राजा होते हैं, उनका कोई आत्मीय नहीं होता। उसी प्रकार से जैसे हवन करते हुए होता जो होते हैं, आग जलते हुई आग में छू जाने से जल जाते हैं, उसी प्रकार क्या कहते हैं कि क्रोधित राजा का कोई आत्मीय नहीं होता, सब डरते हैं क्रोध से। ये देखेंगे, मौनान्मुखः प्रवचन पटुस् चाटुलो जल्पकोवा दृष्टा पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्च प्रगल्भा क्षान्त्याभिरुद्यदि न सहते प्रायशो नाभिसाता सेवाधर्मः परमिगहनो योगिना आपिगम्यः। कह रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, परम गहनो, सबसे बड़ा धर्म क्या होता है कि सेवा धर्म होता है। इसके लिए ये जो धर्म है सेवा वाला, योगी के लिए भी कठिन है। किसके लिए कठिन है? योगी के लिए कठिन है। फिर उपर्युक्त सभी लाइनों में बता रहा है कि मौना मूका मतलब क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति एक राजा है और एक सेवक है, यदि राजा सेवक से यहाँ हम समझा रहे हैं आपको, और ये व्यक्ति सबके ऊपर लागू है, वो चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, मतलब चाहे एक बहू हो, और चाहे मतलब किसी भी तरीके का रिश्ता है, अगर ये चीज़ें करता है तो व्यक्ति उसका अपोजिट सोच कर यही बताता है। जैसे मौना मूका, यदि कोई व्यक्ति मौन रहे, भाई कोई सेवक है तो वो मौन रहता है तो उसे कहते हैं गूंगा है। और यदि प्रवचन पटु, यदि बोलने में वो चतुर है तो कहेंगे चाटुलो जल्पकोवा, कहेंगे क्या कहेंगे कि ये कैसा है व्यक्ति, चाटुल्य है, और क्या कहते हैं बोलने में तो चतुर है, बतूनी है। और क्या कहेंगे धृष्टा पार्श्वे वसति, यदि आप पार्श्वे मतलब समीप में रहेंगे तो कहेंगे धृष्टा मतलब ढीठ है, ये जब देखो जब यहीं बगल ही खड़ा रहता है हमारे। और क्या कह रहे हैं, और यदि आप सदा दूरताश प्रगल्भा, यदि आप उनसे दूर रहते हैं अपने मालिक से तो तुरंत कहेंगे ये अकुशल व्यक्ति है, इसको साथ में रखना उचित नहीं है। और क्या कर रहे हैं कि यदि क्षान्त्या भीरो, यदि तुम क्षान्त्या माने क्या होता है कि क्षमाशीलता से, यदि आप क्षमाशील हैं मतलब बात बात में सबको क्षमा कर देते हैं तो कहेंगे भीरू। ये तो क्या है कि भीरू है, डरपोक है। और क्या कहते हैं कि न साहस्य प्रायसो, यदि आप सह नहीं पाते किसी चीज़ को तो कहेंगे कि ये अभिजात है, मतलब सहो तब गति, ना सहो तो कहेंगे अभिजात, इसका कुल खानदान नहीं सही, जैसे इसके घर वाले हैं वैसे ये भी तो रहेगा। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, सेवा धर्म, जो इतना कठिन है, परम गहनो मतलब इतना कठिन है कि योगी भी इसको नहीं कर पाए। ये योगी के लिए भी अज्ञेय है कि व्यक्ति क्या करे कि सेवा धर्म सबसे उचित हो जाए। तो फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, मौना मूका प्रवचन पटुष्य चाटुलो जल्पकोवा, यदि कोई व्यक्ति मौन रहता है, सेवक कोई मौन रहता है तो उसे जो मालिक होता है उसका कहते हैं गूंगा है, बोलता ही नहीं। अगर वो व्यक्ति बोलने में चतुर है तो कहेंगे चाटुलो है, जल्पक है। यदि कोई व्यक्ति
समीप में ही हरदम खड़ा रहता है तो कहेंगे ढीठ है, और वही व्यक्ति जब दूर चला जाता है तो कहेंगे तो आप प्रगल्भ है, इसके तो बुद्धि में विवेक नहीं है। और यदि वही व्यक्ति क्षांता मतलब क्षमा करने योग्य है तो कहेंगे कि ये भीरू है, डरपोक है। और यदि न सहते तो कहेंगे ये अभिजात है, मतलब नीच कुल खानदान का बच्चा है ये। और इसीलिए कहा गया कि सेवा धर्म बहुत कठिन होता है, जिसे ये जो योगी के लिए भी अगम्य है, जिसे योगी भी नहीं जान पाए कि क्या किया जाए कि व्यक्ति सुखी रहे। तो अगला देखते हैं हम लोग, 59 नंबर का है आपका। उद्भासित खिली खलस्य वृशृंखलस्य प्राग जात वृत्तिस्ता निजाधम अधम कर्म वृतेः दैवादवाप्त विभवस्य गुणदिशोऽस्य नीचस्य गोचरः गतैः सुखमाप्यते कहि। देखते हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार से जितना ये भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जितना जितना ऊपर एक लाइन लिखी गई, अगर इस प्रकार के व्यक्ति देख कर आप कहीं निकलते हैं तो आपको सुख हो, सुखम आपाप्यते कहि, तो आपको कभी सुख नहीं मिल सकता। तो कौन कौन वो लोग हैं भर्तृहरि के अनुसार, तो देखते हैं हम लोग कि उद्भासित खिलस्य अखिलस्य खलस्य। अखिल माने होता है संपूर्ण, खलस्य माने होता है दुष्ट। जो संपूर्ण, खलस्य माने क्या होता है मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति। उद्भासित माने क्या होता है चमकाने वाले, जो संपूर्ण दुष्टों को चमकाने वाले हैं ऐसे लोग। और क्या करें, वृशृंखला से माने क्या होता है ऐसे लोग जो अनुशासन रहित। तो देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अनुशासन युक्त और एक अनुशासन रहित। अनुशासन रहित का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो बड़े छोटों का कहा न माने, जो हर काम गलत तरीके से करे, अनुशासन में न रहे। और क्या करें, प्राग जात विस्तृत निज अधम। प्राग जात, प्राग जात का मतलब होता है पहले से ही, प्राक माने पहले से ही, और जात माने क्या होता है प्राप्त, विस्तृत माने बहुत बड़ा। निज अधम कर्म वृत्ति, निज अधम कर्म वृत्ति मतलब अपने निज कर्मों के व्यवहार की वजह से जो पहले से ही प्रसिद्ध हो चुके हैं। और क्या कह रहे हैं कि दैवाद देवता या भाग्य से प्राप्त वैभव वाले, जिनको भाग्य से कहीं धन प्राप्त हो गया हो। और क्या करें कि जो गुण 280, जो गुण में दोष निकाले ऐसे लोग, नीच ऐसे लोग जो नीच होते हैं, गोचरई गता ही, अगर आपको दिखाई पड़ जाए ना तो सुखम आपत्तिकय, तो आपको सुख कैसे मिल सकता है। मतलब इतने लोग को अगर देख लेते हैं आप तो आपको कभी सुख नहीं मिलता। तो वो लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। उद्भासित माने होता है खिला हुआ, खिला हुआ। अखिल माने होता है संपूर्ण, खलस्य माने होता है दुष्ट लोग। यदि दुष्ट लोग इस संपूर्ण जो हैं दुष्ट लोग हैं, जो संपूर्ण दुष्ट लोग को चमकाने वाले हैं ऐसे लोग, जो वृश्रृंखलस्य हैं ऐसे लोग। वृश्रृंखलस्य माने होता है बी, श्रृंखलस्य माने होता है कि अनुशासन रहित व्यक्ति, जो पहले से ही अपने अधम नीच काम की वजह से प्रसिद्ध हुए हैं ऐसे लोग, जो भाग्य बस धन संपत्ति प्राप्त कर चुके हैं ऐसे लोग, और जो गुण में भी दोष निकालते हैं ऐसे लोग। यदि आपको दिखाई पड़ जाए तो आपको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, अर्थात कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। अगला देखते हैं 60 नंबर का। ये क्वेश्चन दोस्ती के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के दोस्त है तो इसमें अंदाजा भी लगा लीजिएगा कि कौन दोस्त अच्छा होता है कौन खराब। तो आरंभ गुरुवी छड़ी क्रमेण लघवी पुरा वृद्ध मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। कह रहे हैं कि आरंभ में गुरुवी मतलब क्या होता है खूब बड़ा हो, और मित्र ऐसे कई मित्र देखते होंगे, देखते देखते इतना अच्छी मित्रता हो जाती है कि 2-3 दिन में उनको घर बुलाना इधर उधर, मतलब बहुत तरीके से वो 4-5 दिन में आपके एकदम अंदर घुसकर बैठ जाएंगे। और छड़ी क्रमेण जब पूरी बातें जान जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपसे हट लेंगे, अरे इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है। और लघवी पूरा मतलब पहले छोटा रहे, मतलब आपकी दोस्ती धीरे धीरे और वृद्ध मति च पश्चात धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही जैसे दिना से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम।
खल की मैत्री कैसी होती है और सज्जन की मैत्री कैसी होती है। यही बताया गया है कि खल और सज्जन की मैत्री छाया के समान होती है कि दिन और किसकी छाया के, दिन के पूर्वार्ध होता है, एक दिन के पहले वाली छाया और एक दिन के बाद वाली छाया। तो देखते हैं जो व्यक्ति आरंभ गुरुवी होता है, अगर किसी दुष्ट लोग की मैत्री किसके समान होती है तो गुरुवी की, आरंभ गुरुवी होती है, मतलब पहले बहुत बढ़ेगी, मतलब बता रहे हैं ना 4 दिन में वो आपका बहुत अंतर मनन सब जान जाएंगे, आपके घर कहीं बाकी नहीं रहेगा जहाँ वो अपना दखलंदाजी न करे। लेकिन दुष्टों की मैत्री पहले तो गुरुवी हुई और बाद में धीरे धीरे करके क्षणी क्रमेण क्रम से क्या होगी, क्षय हो जाएगी। फिर कह रहे लघवी पूरा, और क्या करें कि छोटी हो जाएगी। पूरा माने पहले, लघु माने छोटी हो जाएगी, पहले छोटी रहेगी। किसकी, सज्जनों की मित्रता जो होती है पहले छोटी होती है लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत बड़ी हो जाती है। इतनी मित्रता बढ़ जाती है कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसी प्रकार कह रहे हैं कि जो दिन के पूर्वार्ध और अपराध के, दिन का पूर्वार्ध होता है दुष्ट जनों की क्या होती है, मित्रता, और अपराध के समान होता है सज्जनों की मित्रता। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा कि दुष्ट लोग की जो मैत्री होती है वो आरंभ गुरुवी क्षणी क्रमेण होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, लघवी पुरा वृद्धमती चा पश्चात होती है। दिन के पूर्वार्ध के समय खल की मित्रता होती है और परार्ध के समय आपका शाम के समय वाला सज्जनों की मित्रता होती है। इसी प्रकार दुष्ट और सज्जन की मित्रता छाया के समान होती है, भर्तृहरि जी ने कहा है। तो ये इस क्या कहते हैं कि इस सेशन का ये लास्ट श्लोक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको बताते चले जितना भी टीजीटी पीजीटी में ग्रंथ है ये आपको पढ़ाया जाएगा, आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं। इस समय थोड़ा तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन तब भी अब रेगुलर रहेगी आपकी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।